जय हिंद दोस्तों। हम लोग बॉडी कूलिंग का 7वां पार्ट देखेंगे और इसमें कुछ नया एक्सरसाइज सीखेंगे। तो पिछले छठे पार्ट में हम लोगों ने बैक एक्सरसाइज सीखा था, बैक की ओर स्ट्रेच किया था। तो उसके बाद आपको सेम फ्रंट साइड में रिकवरी के लिए एक्सरसाइज सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से फ्रंट साइड सो जाएंगे और सोने के बाद बैक के रिकवरी के लिए खासकर हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे। दोनों लेग कैच करेंगे इस तरीके से और नेक इन, और उसके बाद ये मूवमेंट जैसा हम लोग किए थे सेम वैसे ही 10 काउंट ये करना है, लाइक दिस। तो ये 10 काउंट करने के बाद, और इसमें कैसे सांस छोड़ना है आप सभी जानते ही हैं कि अप हो रहे हैं तो सांस छोड़ना है, डाउन हो रहा है तो सांस लेना है। तो ये 10 काउंट करने के बाद आपका बैक है वो फ्री हो गया, रिकवरी हो गया। जो बैक की ओर स्ट्रेच किए थे वो फ्रंट साइड में हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे का हम लोग क्या करेंगे जिससे आपका बॉडी कूलिंग फास्ट हो जाए। तो सबसे पहले दोनों लेग को स्ट्रेट कर लेंगे और ऐसा वेल्ट होना चाहिए, वेल्ट। तो इस वेल्ट का हम लोग उपयोग करेंगे। अभी दो टोज इन करेंगे और वन लेग अप करके इस तरीके से इसमें कैच कर लेंगे। कुछ लोगों का इतना पे होगा, इतना पे कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जिन लोगों का जितना ऊपर जा सकता है उतना ऊपर कीजिए। तो इस तरीके से हम ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। मेरा और आगे हो सकता है लेकिन इतना पे मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, तो जितना कंफर्टेबल हो उतना ही पे करें। तो इस तरीके से यहाँ पे होल्ड रखेंगे कम से कम तो 30 से 40 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 30 से 40 सेकेंड इस तरीके से होल्ड रखना है, बट मैं आपको 10 सेकेंड ही करके बता रहा हूँ। और इसके बाद सेम यह है, इनको शोल्डर लेवल डिस्टेंस, शोल्डर लेवल में आपको इस तरीके से वाइड कर देना है और ये लेग को जितना हो सके नीचे की ओर इस तरफ डाउन करना है, सांस छोड़ते हुए। ध्यान रहे, सांस छोड़ते हुए। तो ये सांस छोड़ते हुए हमने डाउन किया। तो इस तरीके से आपको होल्ड रखना है। इसमें भी 30 से 40 सेकेंड तक, कम से कम 30 से 40 सेकेंड तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर वापस सांस लेते हुए वापस ऊपर की ओर आ जाना है, सांस लेते हुए। इस तरीके से सेम पोजीशन पे हम लोग आ गए और दोनों हैंड सेम कैच करेंगे इससे। अभी ये लेफ्ट हैंड को इस तरीके से नीचे की ओर डाउन कर देना है और राइट लेग को, सॉरी, ये लेग को इस तरफ डाउन करना है आपको, सेम सांस छोड़ते हुए। हाँ, और इस पोजीशन में भी आपको 30 से 40 सेकेंड तक कम से कम होल्ड रखना है। और इसके होल्ड रखने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है वो आप करेंगे तो ही सबसे अच्छा मालूम चलेगा। बट मैं आपको बता दूं कि ये पूरा काफ्स, ये थाई मसल, ये हिप्स, कमर, ये प्रॉपर फुल स्ट्रेच होता है। एक तरीके से ये सोच लीजिए कि आपको जो स्ट्रेचिंग हम लोग करते हैं लेग का 180 स्ट्रेचिंग, तो उसका एक बेसिक लेवल समझ सकते हैं। और इसके बाद इसके हाई स्टाइल का भी इसमें भी आप कर सकते हैं 180 का ट्राई। तो ये बेसिक 180 का समझ लिए कि सोकर कैसे किया जाता है वो भी एक्सरसाइज है। तो सेम हम लोग अभी दूसरे तरफ से भी करेंगे, दूसरे लेग से भी करेंगे। इसको नीचे की ओर डाउन करके फिर वापस ले जाएंगे और दूसरा लेग को भी सेम अप करेंगे। सेम यहाँ पे होल्ड रखना है, सेम 30 से 40 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हैंड को इस तरीके से ले जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए इधर की ओर डाउन करेंगे, होल्ड रखेंगे 30 से 40 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे इस तरीके से डाउन करने के बाद सांस छोड़ना है। और सांस छोड़ते ही मतलब ये ऑटोमेटिक ये यहाँ से स्ट्रेच होनी चाहिए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो ये, या ये मसल और प्लस ये कमर भी, ये ऑटोमेटिक स्ट्रेच होगी। तो ये होनी चाहिए। और आप जब सही से सांस छोड़ेंगे, सही से टेक्निक यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे
वो आपके स्ट्रेचिंग पे सही प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग ऊपर की ओर ले लेंगे, सेम सांस लेते हुए आप अभी दूसरे हैंड से कैच करेंगे और इस हैंड को इस तरफ डाउन कर देंगे और इसको सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ डाउन करेंगे। तो पूरा यहाँ से स्ट्रेच हो रही है देखिए मेरा, और फिर थाई मसल भी स्ट्रेच हो रही है, इधर भी स्ट्रेच हो रही है, और ये ऊपर का पार्ट्स भी स्ट्रेच हो रही है थाई का। तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी 30 से 40 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस ऊपर आएंगे हम लोग सांस लेते हुए और फिर सेम जगह पे इस तरीके से सेम 30 से 40 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे की डाउन करेंगे एंड देन रिलैक्स गो डाउन। तो इस तरीके से सिंगल लेग का आप लोग स्ट्रेचिंग करेंगे, जिससे थाई मसल, काप्स मसल और कमर, एब्स ये सब खींचेगा और रिलैक्स फील होगी। और एक तरीके से बेसिक 180 स्ट्रेचिंग भी है, जिसका बेसिक हम बोल सकते हैं। तो इसके बाद का स्टेप है कि अभी दोनों लेग को साथ में कैच करना है। तो इस तरीके से बैंड करेंगे, ये दोनों लेग को कैच करेंगे, और जो लोग हेल्दी है वो इतना पे कैच करें, थोड़ा नीचे भी की ओर भी डाउन रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग कर सकते हैं ऊपर की ओर, और ये ऊपर की ओर करें तो और ऊपर भी जा सकता है, बट हमें इतना पे कंफर्टेबल लग रहा है तो इतना पे ही हम करेंगे और होल्ड रखेंगे। और ध्यान रहे कि ये जब अप कर रहे हैं तो आपका ये कमर, कुछ लोग का ऐसा ऊपर की ओर आ जाता है, तो ये कमर अप नहीं होना चाहिए, ये कमर आपका डाउन ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से होल्ड रखें 30 से 40 सेकेंड और पूरे बॉडी को शिथिल छोड़ दे, पूरा रिलैक्स छोड़ दे, आराम करने दे। और स्टेज छोड़ रही है वहाँ पे फोकस ले जाए और रिलैक्स छोड़ने की कोशिश करें, इसको पूरा ढीला छोड़ने की कोशिश करें। तो इसमें खासकर काप्स मसल, थाई मसल और ये सेम हिप के पार्ट्स, कमर, ये सब खींच रही है और काफ़ी रिलैक्स फील हो रही है। तो इसमें 30 से 40 सेकेंड इसमें भी कम से कम होल्ड रखें, इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश करें, बट ध्यान रहे कि वही बैक स्ट्रेट, ये पार्ट्स नीचे टच रहना चाहिए। और इसके बाद सेम क्रिया आपको वन हैंड से ऐसा इस तरीके से कैच कर लेना है और सेम ये हैंड इस तरीके से साइड को डाउन करेंगे और दोनों लेग को साथ में इधर सांस छोड़ते हुए डाउन करेंगे। तो जो सिंगल लेग से हम लोगों ने किया था वो सेम डबल लेग के साथ करेंगे तो उसका प्रभाव कुछ अलग आ रहा है। और फिर वापस सांस लेते हुए इस तरफ वापस आ जाएंगे, सेम इसमें भी होल्ड फिर से 30 से 40 सेकेंड तक, एंड वापस फिर दूसरी तरफ हम ले जाएंगे और ये हाथ को सीधा कर लेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन, इस तरीके से होल्ड 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस कम अप सांस लेते हुए। और लास्ट यहाँ पे फिर से 30 से 40 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके बाद हम लोग आराम से बैंड करेंगे, नीचे की ओर डाउन करेंगे और ये बेल्ट को इस तरफ रख देंगे और आराम से आपको शवासन में इस तरीके से पूरा बॉडी को रिलैक्स छोड़कर, ढीला छोड़कर, शिथिल छोड़कर आराम से सो जाना है, जिसे शवासन बोलते हैं। तो ये शवासन पोजीशन में उसके बाद सो जाएंगे और जितना देर सो सकते हैं। तो मैं 10 सेकेंड सोकर बता रहा हूँ। 1 तो इस तरीके से पूरा शरीर को ढीला छोड़कर आप शवासन पोजीशन में सो जाएं, कम से कम तो 2 मिनट से ऊपर सोएं और उसके बाद आराम से राइट साइड टर्न लेकर फुल सांस लेते हुए उठ के बैठ जाए और थोड़ी देर वज्रासन पोजीशन में, पद्मासन पोजीशन में या सुखासन पोजीशन में आराम से रिलैक्स लेकर शांति माइंड से, आनंद से बैठे रहें।
धीरे धीरे आँख खोले, फिर हाथ को इस तरीके से रगड़ के यहाँ पे 1-2 बार आपको पूरे शरीर को इस तरीके से रिलैक्स फील कराना है। और इसके बाद का क्रिया आप प्राणायाम कर सकते हैं, जो योगा में 8 है प्राणायाम, वो सब क्रिया कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों को योगा आसन करना है, जैसे शीर्षासन वगैरह अलग अलग आसन ट्राई करना है, वो लोग भी आराम से धीरे धीरे आसन ट्राई कर सकते हैं। तो आज बॉडी वार्म अप का लास्ट पार्ट था ये, और नेक्स्ट टाइम बॉडी वार्म अप अगर करेंगे तो कुछ और तरीके से करेंगे, शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए राम योगी का नमस्ते, जय हिंद सभी लोगों को।